बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल साइंस क्लास 8 यूनिट 7 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। Many fruits such as lemon, orange, grapes etc. taste sour। बहुत सारे फ्रूट जैसा कि नींबू, ऑरेंज, ग्रेप्स, अंगूर, उसका जायका कड़वा होता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एसिड। तो ऐसी सब्सटेंस को जो कि सोर टेस्ट रखता है वो क्या है? एसिड है। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर। एसिड का लफ्ज़ किस जुबान से निकला है? लैटिन वर्ड से एसिडस से निकला है, जिसकी माना है सोर, कड़वा। हाइड्रोजन आयन मेक्स acid taste sour। What makes acid taste sour? Hydrogen ion। An acid is a substance that gives hydrogen ion when dissolved in water। तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। HCl ये एक एसिड है, जब हम इसको एक्वियस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। H2SO4 भी हाइड्रोजन आयन देता है। HCl, H2SO4 and carbonic acid are derived from minerals। HCl, H2SO4 और कार्बनिक एसिड किस चीज़ से डिराइव हुए हैं? मिनरल से, तो इसको मिनरल एसिड्स कहते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड एनिमल्स और प्लांट्स में मौजूद होते हैं तो इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड ये विनेगर से हासिल किया जाता है। CH3COOH3 ऑर्गेनिक एसिड है। HCOOH ये बी स्टिंग में मौजूद होता है, तो ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड और HCOOH है। एसिड दैट आयोनाइज इन वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HCl, H2SO4, HNO3। एसिड दैट आयोनाइज इन वाटर पार्शली आर कॉल्ड वीक एसिड। विनेगर, फॉर्मिक एसिड, कार्बनिक एसिड etc. Some common mineral acid: hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4, phosphoric acid H3PO4। ऑर्गेनिक एसिड की मिसालें हैं कार्बनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, citric acid C6H8O7। कार्बनिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बनिक एसिड को कैसे हासिल किया जाता है? दिस एसिड इज प्रेजेंट इन फिजी ड्रिंक सच एज सोडा वाटर। फिजी ड्रिंक वो ड्रिंक होता है जो कि बुलबुली करता है। फास्फोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन कूलर ड्रिंक्स। कूलर ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? फास्फोरिक एसिड। बेसिस: substances produces irritation and burning in eyes। soaps, डिटर्जेंट, शैम्पूज है बेटर टेस्ट। बेस का जायका कैसा होता है? बेटर। और एसिड का सोर टेस्ट होता है। और ये हाइड्रोक्सल आयन हाइड्रोक्सल ग्रुप देता है। हाइड्रोक्साइड आयन मेक्स बेसिस टेस्ट बेटर। अ कंपाउंड दैट हैज अ बेटर टेस्ट इज कॉल्ड अ बेस। अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है उसको अल्कली कहा जाता है। वर्ड अल्कली इज डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड कली मीनिंग फ्रॉम एशियस। अल्कली ये अरबिक वर्ड कली से निकला है, जिसकी माना है एशियस। अल्कलीज वर फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम एशियस ऑफ प्लांट्स। अल्कली को सबसे पहले किस चीज़ से हासिल किया गया था? एशियस ऑफ प्लांट से। अल्कलीज आर द कंपाउंड दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस NaOH। तो ये हाइड्रोक्सल आयन KOH हाइड्रोक्सल आयन। अल्कलीज दैट आयोनाइज इन वाटर कम्प्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कलीज दैट आयोनाइज इन वाटर पार्शली आर कॉल्ड वीक अल्कलीज कौन से हैं? NH4OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड etc. सम कॉमन बेसिस कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है और इसका नाम भी। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा।
पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटाश KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम। आपने ऐसा करना है कि ये दोनों एक साथ बोलने हैं, इसका प्रैक्टिस करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। ये आपने याद रखना है। अल्कली एसिड कौन से प्रोडक्ट पैदा करते हैं? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट इज यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड्स। सोडियम सल्फेट Na2SO4 is produced from sulfuric acid। नॉर्मल सॉल्ट कौन से है? A salt that does not contain any replaceable hydrogen atom or hydroxyl group is called normal salt। नॉर्मल सॉल्ट में हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेसेबल नहीं होगा। NaCl, Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड वगैरह ये नॉर्मल सॉल्ट की एग्जांपल है। एसिड सॉल्ट कौन से हैं? अ सॉल्ट दैट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जिसमें हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो सकता है तो इसको एसिड सॉल्ट कहा जाता है, जैसा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHSO4। बेसिक सॉल्ट कौन से हैं? अ सॉल्ट दैट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बेसिक सॉल्ट कौन से सॉल्ट हो गए? वो सॉल्ट जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अ सॉल्ट दैट कंटेन्स टू डिफरेंट केटाइंस और एनाइंस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। डोलोमाइट और एलम ये डबल सॉल्ट है, इसमें क्या है? केटाइंस और एनाइंस दोनों हैं। कैल्शियम कार्बोनेट MgCO3 Lm, K2SO4 Al2SO4 324H2O। इंडिकेटर्स कौन थे? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर व्हेन एडेड टू एन एसिड और अल्काइल। इंडिकेटर वो अब सब्सटेंस होता है जो कि जिसका रंग बदल जाता है जब हम इसको एसिड या अल्कली में ऐड करते हैं। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस है। इट टर्न रेड इन एसिड, ये एसिड में रेड हो जाता है। एंड टर्न ब्लू इन अल्कली, और अल्कली में ब्लू हो जाता है। एसिड सोर टेस्ट होता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। एसिड वाटर सॉल्युबल है। एसिड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में। साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड होता है। एप्पल में मेलिक एसिड होता है। एप्पल में मेलिक एसिड। ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड होता है। ग्रेप्स टार्टारिक एसिड। अल्कलीज का टेस्ट बेटर होता है, एक्वियस सॉल्यूशन में स्लेपरी टच रखते हैं। रेड लिटमस में पेपर को ब्लू करता है। आपने सिर्फ एसिड को याद करना है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, तो इसका उलट हो गया अल्कली। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सम सॉल्ट में एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म। सॉल्ट कौन से फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फॉर्म में। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं सॉल्ट के। जनरली सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट ये वाटर सॉल्युबल है। सॉल्ट आर इनसॉल्युबल, जैसा कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और लेड सल्फेट वगैरह ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और लेड सल्फेट। Aqueous solution of salt or their molten forms are good conductors of electricity. Some salt contain water molecules in their crystal, जैसा कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। कॉपर सल्फेट में क्या होते हैं? ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब इसकी इस्तेमालात। एसिटिक एसिड CH3COOH विनेगर से हासिल किया जाता है। सलाद ड्रेसिंग्स, एडिंग फ्लेवर टू फूड एंड मेकिंग पिकल्स, अचार वगैरह बनाने में एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। HCl ये कुदरती तौर पर हमारे स्टोमक मैदे में पैदा होता है और ये गैस्ट्रिक जूस का मेन कंपोनेंट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है HCl। H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 30% तक। ये लेड बैटरी में इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स में, यानी हमारे गाड़ियों में लेड बैटरी के तौर पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 30% जो होता है वो इस्तेमाल H2SO4। इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स, पेंट्स, डाइज और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। साइट्रिक एसिड
C6H8O7 ये फ्लेवरिंग एजेंट यानी जायके के तौर पर इस्तेमाल होता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर सॉसेस और पिकल्स अचार वगैरह में। फास्फोरिक एसिड ये कोला ड्रिंक में इस्तेमाल होता है, H3PO4। और कार्बनिक एसिड फिजी ड्रिंक्स में इस्तेमाल, बुलबुली छोड़ने वाली। नाइट्रिक एसिड HNO3 इज यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव। नाइट्रिक एसिड HNO3 ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ये एक्सप्लोजिव बनाने में, धमाकेदार चीज़ों में। एस्पिरिन कंटेन्स एन एसिड कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन में कौन सा एसिड होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी के तौर पर इस्तेमाल होता है। अल्कली की इस्तेमालात क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये ओवन क्लीनर में डिग्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हम ओवन को जब हम साफ करते हैं तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें सोप, पेपर पल्प, मेडिसिन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी अल्कली है, ये ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में और न्यूट्रलाइज सॉइल एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्लीनिंग फ्लूइड्स इन होम और मेकिंग फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 ये एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन योर स्टमक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इनडाइजेशन को ये कवर करते हैं। अब सॉल्ट की इस्तेमालात क्या है? सोडियम क्लोराइड इसेंशियल है ज़िंदगी के लिए, मसल कंट्रैक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस वगैरह में सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी कन्वर्ट होता है हमारे मैदे में NaCl। इंडस्ट्री में सोडियम क्लोराइड मैन्युफैक्चर ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट ये दोनों सेम ही है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मार्बल, लाइमस्टोन वगैरह डेकोरेटिव स्टोन्स, लाइम और सीमेंट बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 ये फर्टिलाइज़र और गन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा सॉल्ट? पोटाशियम नाइट्रेट। सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है Na2CO3 ये क्लीनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग और मेकिंग ग्लास के लिए इस्तेमाल, ग्लास बनाने के। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 और अमोनियम सल्फेट ये फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस अल्कली रिएक्शन करता है और सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस करता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कली इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। वो रिएक्शन जिसमें एसिड और अल्कली रिएक्शन करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन होता है। द प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर होते हैं। द कंपाउंड डेट आर यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड अल्कलीज आर कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड जो हम एसिड और अल्कली को पहचानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमन इंडिकेटर कौन से है? लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थलीन है। फिनोल्फ्थलीन। लिटमस ये कौन सा कलर देगा? एसिड में रेड कलर देगा। और अल्कली में कौन सा रंग देगा? लिटमस ब्लू। मिथाइल ऑरेंज ये रेड कलर देगा एसिड में लिटमस की तरह, और येलो कलर देगा अल्कली में। मिथाइल ऑरेंज का कौन सा कलर होता है? येलो। फिनोल्फ्थलीन ये कलरलेस, एसिड में कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस होता है और अल्कली में पिंक रंग देता है, अल्कली में पिंक। फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल? टू इंडिकेट एंड पॉइंट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एंड पॉइंट को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिनोल्फ्थलीन। Sometimes stomach produces excess of hydrochloric acid. This causes burning in stomach called indigestion. Indigestion किस वजह से पैदा होती है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मकदार में पैदा होता है हमारे मैदे में। तो इंडाइजेशन का इलाज क्या है? इसके लिए हम एंटी एसिड इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्कली हो, जैसा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये अल्कली है जिसमें एंटी एसिड है,
और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एंडाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल करते हैं। वास्प स्टिंग, जब एक वास्प बढ़ती या हमको काटती है, डंग मारती है, तो ये हमारे बदन में कौन सा चीज़ एंटर करती है? इंजेक्ट अल्कली। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड इस्तेमाल करेंगे, लाइक विनेगर ऑन इट। तो जब हम वेस्ट स्टिंग पर एसिड इस्तेमाल करें तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब हम एक एंट या बी हमको डंग मारती है तो ये एसिड हमारे बदन में दाखिल करती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अल्कली इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि बेकिंग सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। इंडस्ट्रीज, the power stations and industries emit what type of gases? Acidic gases such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम अल्कली कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, अल्कली कैल्शियम ऑक्साइड। बैक्टीरिया डिके फूड पार्टिकल्स इन आवर टीथ एंड प्रोड्यूस एसिड। तो हमारे टूथ में कौन सा चीज़ पैदा होता है? एसिड। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा चीज़ इस्तेमाल होता है? अल्कली। सो ब्रशिंग टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तमाम इक्वियस सोल्यूशन या तो एसिडिक होंगे या अल्कलाइन होंगे या न्यूट्रल होंगे। वो नंबर स्केल जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है वो पीएच स्केल कहलाता है। और ये हमें दिखाता है कि एक चीज़ एसिडिक है या अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। तो इस स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है। अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। एसिड सोल्यूशन का पीएच 7 से कम होगा और अल्कली का 7 से ज़्यादा होगा। और न्यूट्रल सब्सटेंस जैसा कि पानी, इसका पीएच 7 होगा। इसको पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है। इसके साथ लिटमस और फिनाइल्फ्थरीन भी कॉमन इंडिकेटर हैं। और फॉर एग्जांपल लिटमस रेंज पीएच, लिटमस रेंज पीएच कितना होता है? 4.5 से लेकर 8.32 तक। लिटमस में रेंज पीएच कितना होता है? 4.5 से लेकर 8.32 तक। एंड चेंज कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू। ये कुछ चीज़ें दी गई है जिसका पीएच आपको याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच तकरीबन 1 या 1 से कम होता है। लेमन का पीएच 2 होता है। विनेगर का 2 से लेकर 3 तक होता है। एप्पल 3.20 से लेकर 3.55 तक होता है। टोमेटो का 4.0 से लेकर 4.6 तक। बनाना 4.4 से 5.2 के दरमियान होता है। वाटर 7 होता है। और मिल्क का 6.7 से 6.9 तक। और फिर ये अल्कली यहाँ स्टार्ट होते हैं। ब्लड का 7.35 से 7.45 के दरमियान। बेकिंग सोडा 8 और 9 के दरमियान होता है। सोप 9 और 10 के दरमियान होता है। अमोनिया 11.50 और ड्रेन क्लीनर ये तकरीबन 14 होता है। Which of the following pH value denotes acid? 3. Which acid is present in vinegar? CH3COOH. A solution is strongly acidic if its pH is 1 or less than 1. When dissolved in water, acid give hydrogen ion. Which of the following is not an alkali? H2CO3. बाकी सब alkalis हैं। Which of the following is salt? NaCl salt है। Which acid is used in carbohydrate? Dilute sulfuric acid H2SO4. When an ant or bee sting you, it inject an acid. और wasp क्या इंजेक्ट करता है? बेस, अल्कली। Which of the following is not a mineral acid? Acetic acid ये मिनरल नहीं, ऑर्गेनिक है। Acid react with carbonates to liberate carbon dioxide। तो ये था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।